लेट्स माइक न्यूज एट 8। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों खासकर विशाखापट्टनम में समुद्री रिप करंट की वजह से हर साल औसतन 45 से 50 लोगों की मौत हो रही है, जो एक गंभीर मुद्दा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 69 और 2024 में 39 लोगों की जान गई, जिनमें मछुआरे और समुद्र तट पर घूमने वाले पर्यटक शामिल हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जागरूकता की कमी के कारण ये हादसे लगातार हो रहे हैं, इसलिए आंध्र यूनिवर्सिटी में हुई सेमिनार में AI आधारित निगरानी प्रणाली, चेतावनी बोर्ड और निरंतर मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। ऋषिकोंडा बीच पर पहले से चल रहे इसरो प्रोजेक्ट की तर्ज पर अन्य जगहों पर भी ऐसे सिस्टम लगाने की मांग की जा रही है, ताकि ऐसी मौतों को रोका जा सके। मेघालय के शिलांग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उत्तर पूर्वी परिषद बैठक के दौरान खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पोस्टर्स और बैनर लगाकर लंबे समय से लंबित मांगों पर दबाव बनाया। छात्र संगठन ने इनर लाइन परमिट तुरंत लागू करने, राज्य में यूरेनियम खनन पर पूर्ण प्रतिबंध और स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों, खासकर उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्राथमिकता की मांग की। यूनियन ने कहा कि बार बार अपील के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों की पहचान, रोजगार और पर्यावरण की रक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से बैनर लगाए और पुलिस से उन्हें नहीं हटाने की अपील की, ताकि उनकी लोकतांत्रिक आवाज केंद्र तक पहुंच सके। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। चेन्नई में तमिलनाडु बिजली बोर्ड के मुख्यालय से 18 हार्ड डिस्क चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें संवेदनशील सरकारी डेटा सेंटर, कोयला खरीद और ठेका संबंधी रिकॉर्ड शामिल थे। इस मामले में एक टेक्नीशियन को गिरफ्तार किया गया है, जो 11 महीने से वहां कंप्यूटर रखरखाव का काम कर रहा था। उसने 17 मई को खाली ऑफिस से डिस्क निकालकर बेंगलुरु की एक फर्म को 75,000 रुपये में बेच दी थी, जिन्हें अब बरामद कर लिया गया है। विपक्षी पार्टियों अन्ना DMK और PMK ने इसे बड़े घोटालों के सबूत मिटाने की साजिश बताते हुए CBI जांच की मांग की है। उधर बिजली मंत्री ने आंतरिक साजिश की आशंका जताई है और डेटा बैकअप और आगे की जांच का भरोसा दिया है। त्रिपुरा के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का नया मामला सामने आया है। पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन ने अगरतला के आनंद नगर में एक दुकानदार के घर से 80 बोरी यानी करीब 4,000 किलो सब्सिडी वाला चावल जब्त किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राशन दुकानदार कुछ खाद्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से गरीबों का राशन खुले बाजार में बेच रहे हैं, जिससे असली लाभार्थी वंचित हो रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट की गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी में दुकानदार मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी ने चावल व्यापारी से खरीदने का दावा किया। अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कर चावल जब्त कर लिया है। कर्नाटक के टुमकुरू जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। आंध्र प्रदेश से लौट रही एक SUV ने हुलियार इलाके में मारुति ओमनी वैन को टक्कर मार दी। SUV का ड्राइवर अचानक यू टर्न लेने की कोशिश में वैन से टकरा गया, जिससे SUV पलट गई। घायलों को नज़दीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ एट 8 पे फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a new